आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में, जहां की ये हजरत शेख बाहुद्दीन साहब की दरगाह बागपत के लोगों के लिए अकीदत का मकाम रखती है। तो वहीं दूसरी ओर नवाब साहब की ये तारीखी हवेली बागपत की शान है। ये है वक्त मीडिया। योम आजादी के मुबारक मौके पर नगर पालिका परिषद बागपत ने मुनक्किद किया एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बागपत के हर दिल अजीज चेयरमैन, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब। जी हां, जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब पिछले कई सालों से बागपत में उर्दू और हिंदी को फरोग देने के लिए मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस शानदार और मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, जिन्होंने नगर पालिका बागपत और नगर पालिका बागपत के चेयरमैन जनाब राजुद्दीन साहब की तारीफ करते हुए कहा, तो आप बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी ये नगर पालिका और इसके चेयरमैन और इनके तमाम सभासद, इनके दिल में सच्ची मोहब्बत है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हम इस मोहब्बत का बदला सच्ची मोहब्बत से देंगे। और रियाजुद्दीन साहब, आप जब जब मुझे बुलाएंगे ईमानदारी से, मैं तब तब आपके बीच में आऊंगा। मोहतरम हजरात, अजान का वक्त हुआ चाहता है और हमारी फहरिस्त में एक ही शायर मौजूद हैं, मोहतरम जनाब झंझट साहब। इस शेर के साथ में अस्सलाम वालेकुम। हो गई जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई। जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। हाँ। जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। और टॉयलेट में इस कदर रोया हूं इन हालात में, टॉयलेट में इस कदर रोया हूं इन हालात में, रोते रोते आंसुओं से ही तहरत हो गई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुशायरा चेयरमैन साहब ने मुनक्किद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग इस किस्म के हैं कि अभी हमारे यहाँ एक लड़के ने मुझे कल पूछा, बड़ा परेशान था वो। देखे, अगर मुशायरे होते रहे, चेयरमैन साहब अगर ऐसी महफिल जमाते रहे और सब जगह होते रहे, तो ये पता चलता रहे हम लोगों को, मुसलमान के बच्चों को, कि 15 अगस्त क्या चीज़ है। मुशायरों के हवाले से मालूम होता रहे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इस वजह से उन्हें पता चलता रहे। वरना उस लड़के की बात सुने, वो इतना परेशान था परसों से, तो मैंने उसकी परेशानी का सबब पूछा कि मैं क्यों परेशान हूँ इतने। कहने लगा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि 15 अगस्त की नमाज किस वक्त होगी। तो ऐसे पता चलता रहना चाहिए। बहरहाल 15 अगस्त अगर हमारे आचार्य जी मौजूद होते तो मैं 4 मिसरे अर्ज करना चाहता था। कौमी यकजहती पे मज़ाहिया शायर हूं, तो मेरे 4 मिसरे आप सुने कौमी यकजहती पे। आपसे अर्ज कर रहा हूं आपसे कि आज के इस मुशायरे का ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं 15 अगस्त पे के अभी ताज़ा शेर हुआ था, उसी वजह से जैसा एक मिसरा उसका ये था, मिसरा उला ये था कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। वाह। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। और दोस्तों, 15 अगस्त के मैंने यहाँ पर बोर्ड देखे, लिखा हुआ था उसमें कि 15 स्वतंत्रता दिवस की दिली मुबारकबाद, 15 अगस्त की दिल से मुबारकबाद, 15 अगस्त की तहे दिल से मुबारकबाद।
मैंने सोचा यार 15 अगस्त में जिस्म में और भी सारी चीजें जिससे मुबारकबाद, सिर्फ दिल से, तह दिल से, दिली मुबारकबाद। तो मैंने अपने यहाँ एक बैनर लगाया, मैंने उस पर लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की फेफड़ों से मुबारकबाद। और सुने साहब, अब मामला यह है कि कम वक्त है और कम वक्त में मुझे आपका बहुत सारे, क्योंकि कम ओवर है, कम बॉले हैं, रन काफी बनाने हैं, तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना है। 2020 का दौर है और 2020 के दौर से मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, मैं तो झंझट हूं, कहीं ना कोई झंझट हो जाता है। मैं अभी जिस ट्रेन से आ रहा था तो मैंने देखा, मैं ऊपर की बर्थ पे लेटा हुआ था और नीचे एक लड़का लड़की बैठे हुए थे, दोनों नौजवान थे, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, गुफ्तगू मैंने भी सुनी उनकी, तो लड़की लड़के से कह रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे। मैंने भी एकदम तवज्जो की कि देखें लड़का क्या जवाब देता है। तो लड़की ने जब उससे पूछा कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगी, तो लड़के ने जवाब दिया अगर मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है। अब सुने, एक तजमीन पेश कर रहा हूं। मरहूम मुजफ्फर रजमी साहब की एक तजमीन के लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, एक मिसरा और 3 मिसरे मेरे। कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं। अच्छा, अभी कुछ नाराजगी भी जाहिर की 15 अगस्त पे, सबने शायरों ने दिल की बात की कि इस मुल्क के क्या हालात हैं। उस हालात पे 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं। हमें भी कर्ब है, हमें भी दर्द है, शायर होने के नाते एक शायर, मज़ाहिया शायर का कर्ब देखें 15 अगस्त पे, उन्हीं के हवाले से। क्या हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है बे? हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। अच्छा, एक साहब अपनी बीवी, एक मोहतरमा थी, अपने मियाँ पे बड़ा शक करती थी, अक्सर उन्हें फोन करके चेक करती रहती थी कि कहाँ हो, कहीं गलत जगह तो नहीं हो। तो उनसे एक मरतबा उन्होंने फोन किया कि कहाँ हो, कि साइकिल पे हूँ, कि घंटी बजा के दिखाओ। अब उन्हें सबूत दिया, घंटी बजा के दिखाई। फिर थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद फोन किया कि कहाँ हो, कहने लगे गाड़ी में, कि हॉर्न बजा के दिखाओ। अब साहब हॉर्न बजा के भी दिखाया, कई मरतबा जहां भी होते थे वहीं का सबूत देना पड़ता था। तो उनके मियाँ ने, उनके हस्बैंड ने सोचा मैं भी तो चेक करूं। उन्होंने अपनी वाइफ को फोन मिलाया कि कहाँ हो बेगम, कल बावर्ची खाने में, कल मिक्सी चला के दिखाओ। मिक्सी चला के दिखाई, यकीन आ गया। 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि कहाँ हो बेगम, कल लगा बावर्ची खाने में, कल मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चला कर दिखाई। तीसरी मरतबा 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि कहाँ हो, कल वहीं बावर्ची खाने में, कल मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चलाई। 3-4 मरतबा जब ये हाल हो गया तो वो इत्तफाक से घर पहुंच गए। जैसी बेल बजाई तो उनकी बेगम ने दरवाजे नहीं खोले, उनकी नौकरानी ने दरवाजे खोले। उन्होंने नौकरानी से पूछा कि बेगम कहाँ है, कल वो तो नहीं है। कल लगे वो कहाँ गई,
कर लोगे तो सुबह ही निकल जा मिक्सी लेके। हर कोई उसका यार है, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और ये शेर भी मुलाहिजा करें, ये तो खैर हमारे चेयरमैन साहब का मुशायरा है और माशाल्लाह बहुत कामयाब मुशायरा करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। कई मुशायरे ऐसे भी होते हैं, मुलाहिजा करें इस शेर में कि थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। वाह 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 वाह। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। मैं कोहिनूर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनका फोन आता रहता है चेयरमैन साहब से। जब कहीं तो ये एक ही मरतबा मैं इनसे मुश्किल से मैं कई मरतबा हज पे गए वालिद मोहतरम, मुबारकबाद भी इस बात की पेश करता हूं, वरना मुशायरा तो बहुत पहले हो जाता। तो इस वजह से फिर भी माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब कोहिनूर जैसे आदमी लगे रहेंगे और जिया साहब जैसे और बागपत की सामाइन उनका साथ देती रहेगी और हमेशा अपनी गद्दी पे कायम रहेंगे, तो इंशाल्लाह इससे अच्छे अच्छे मुशायरे आपको सुनने को मिलेंगे। वरना ऐसे हालात हो जाते हैं कि फहरिस्त तबील हो जाती है। आइंदा मैं थोड़ा सा मशवरा ये दूंगा कि फहरिस्त इतनी रखे कि जिससे सब लोगों को वक्त मिल जाए। कुछ तो लाइट ने परेशान रखा, बिजली की भी कुछ हरकत रही, वरना दो शायर पढ़ लेते। एक सूबे के मंत्री से एक पीए से सूबे के मंत्री ने अपने पीए से कहा लाइट पे मेरे याद आ गया, बिजली पे। तो एक सूबे के मंत्री ने अपने पीए से कहा कि कोई ऐसा काम करो जो सब मेरी माँ को याद करें। कोई ऐसा, भाई मूर्ति भी लग गई, सब कुछ हो गया, कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो मेरी माँ को याद करे। तो पीए ने कहा ऐसा काम तो बहुत दिन से हो रहा है। क्या कर ले, जब भी लाइट जाती है सब तुम्हारी माँ को याद करे। अच्छा मुलाहिजा करें, एक मिसाल है बहुत पुरानी, एक कहावत है। अच्छा उस कहावत में मैंने उसे खताबंद किया है, 4 मिसरों में किया है, रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है वो मिसाल, वो कहावत। अब उस 4 मिसरों को सुने आप, 4 मिसरों को जो सुनेंगे वो आपको पता चल जाएगा। वो इस तरीके से कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। बहुत खूब। अजान का वक्त है, सुना दो। आइए तशरीफ लाइए। 15-16 मिनट हैं अभी, पढ़िए। अभी माशाल्लाह सब नमाजी दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह की कसम। नमाज पढ़नी बहुत आपको, इंशाल्लाह सब लोग नमाजी माशाल्लाह। हमारे यहाँ भी नमाज का बहुत ही, क्योंकि अभी एक जमात आई थी हमारे यहाँ सऊदी अरब से। अच्छा सऊदी अरब से एक जमात आई थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन थोड़ी सी बात ये थी, 1 घंटा क्यों पकड़ रखा अजान देने वालों को। तो नहीं ऐसा नहीं, अभी ऐसा ना कहो, अभी अब सिर्फ 10-15 मिनट जैसे बता रहे हैं चेयरमैन साहब। अच्छा देखे साहब, हाँ मैं बताता हूँ कि देखिए चेयरमैन साहब की मोहब्बत ये है कि सबको उन्होंने बुलाया, मकामी शायर को भी पढ़ाया और मकामी शायर के पढ़ने पे जरा फहरिस्त तबील हो गई। वरना हमारा एक मुशायरा हुआ, उसमें चेयरमैन साहब ने कह दिया कोई भी मकामी आदमी नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी शायर पढ़ेंगे, बाहर के शायर पढ़ेंगे। लेकिन एक हमारे एसडीएम साहब थे जो पैसा भी दे रहे थे और अपनी फोर्स भी लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा भांजा है वो जरूर पढ़ेगा। अब एसडीएम थे, उनकी बात माननी थी, तो उनको शायर नहीं था वो लड़का, उसको तो एक गजल दे दी गई, वो दिन भर याद करता रहा, कुछ याद हो गई
कुछ ने सोचा कि पर्चे का सहारा ले लूंगा। अब देखिए कैफियत क्या थी, उसने जो पैंट उतार के आया उसको इजाजत दे दी कि सिर्फ यही लड़का शायद एक गजल पढ़ेगा और दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा, कि नहा साहब यही पढ़ेगा। अब उसने पूरे दिन गजल याद की, कुछ याद हो गई, कुछ सोचा पर्चे का सहारा ले लूंगा। अब उसने जौन सी पैंट उतारी, घर पे कपड़े बदल के आया, पर्चा उसी जेब में रह गया। अब वो परेशान, उसे यकीन था शायद मेरी जेब में है। अब देखिए क्या कैफियत थी। उसे जब उसको नाज़िम मुशायरा ने अनाउंस किया और उसे जैसे माइक पे बुलाया तो उसने पहला मतला पढ़ा और मतले का पहला मिसरा बोला तो उसके याद था, मिसरा सानी दूसरा लाइन उसके याद नहीं थी। अब उस परेशान हो गया। अब देखे मैं भी उस मुशायरे में था। अब उसे बुलाया तो आके खड़ा होकर उन्होंने पहला मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ने लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब बहुत सी बातें दोबारा सुनने में जरा मजा नहीं आएगा। बाहर अच्छा लीजिए, वो भैया बेटे भैया की छोटे भाई की फरमाइश है हकले से मुताल्लिक। अब ये नौजवान है, वरना हालत तो ये है कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। और श्री लब का मजा ले रकीब, श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। वाह वाह वाह। श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और साले घर में पड़े खाते हैं, साले घर में पड़े खाते हैं, नाज उठाने को हम रह गए, नाज उठाने को हम रह गए। हकले से मुतालिक जो कह रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ी सी जल्दी सुनाता हूँ। हकले से मुतालिक मामला है कि हर आदमी जो है वो बड़ा, जो हकला होता है बड़े सीधे किस्म का आदमी होता है। आपने भी देखा होगा कि हकला जो है अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी, जब ज्यादा अटक जाता है तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। अच्छा, ये जो हकले से जो मुझे मिला है, मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, मेरे साथ रहते हैं, उनसे मुझे आइडिया मिला है कि हकला कैसे बोलता है। मैंने उसी पे थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सी मेहनत की, तो उससे मैंने किया तो अल्लाह ने आप सब लोगों की मोहब्बत मिली और एक गजल आपको पेश कर रहा हूं जो भैया ने फरमाइश की है। अच्छा, थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए, गजल सुनाने के लिए एक बात बता दूं कि वसीम भाई जो है बड़े सीधे किस्म का आदमी है। उनकी एक चौराहे के ऊपर लड़ाई हो गई और झगड़ा जब हुआ, मैंने भीड़ देखी, मुझे नहीं मालूम था वसीम साहब का झगड़ा हुआ है। इत्तफाक से जब मैं पहुंचा उस भीड़ में तो वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े थे, हाथापाई तो रुक चुकी थी, लेकिन गाली गलौज चालू थी। वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था और वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए थे, वो गाली नहीं दे रहे थे या उनसे दी नहीं जा रही थी। वो मामला कुछ होगा, लेकिन मैंने देखा यार वसीम साहब का झगड़ा हुआ और वो गाली दिए चला जा रहा है। तो मैंने दोस्त होने के नाते उसकी हौसला अफजाई और उसकी बैक के लिए मैंने कहा, वसीम भाई गाली दो यार, तुम भी दो, मैं खड़ा हूं। अब वो कुछ नहीं, फिर मैं, अरे मैं दो गाली यार, मैं खड़ा हूं, घबराने की क्या बात है। खैर उन्होंने गाली दी थी, एक तरफ को चल दिया, मैं उनके साथ साथ। मैंने कहा बेचारे शरीफ आदमी है। अब मैंने फिर भी उन्हें अगले चौपले पे जाके कहा, मैंने वसीम भाई जब मैं तुम्हारी साथ था तो घबराने क्या बात थी, उसने 100 गाली दी, आपने एक भी गाली नहीं दी। कहने लगा ये बात नहीं है। मैंने कहा फिर, कल शुरू तो वही करी थी, निकली यहां। अब मुलायजा करें, वो जो गजल है मैं पेश कर रहा हूं कि वसीम भाई ने एक इश्क किया एक लड़की से, और इश्क का इजहार जो है वो बड़े सीधे हैं, तो उसके घर ही पहुंच गए इश्क का इजहार करने। और इश्क का इजहार करने के लिए जब उसके वालिद से कहा तो उनकी जो हालत हुई, उनकी जो ताजपोशी हुई, वो मुलाहजा करें। मैंने पूछा भाई मियाँ मायूस हो रहे थे, मैंने कहा क्या मामला है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इश्क का इजहार, तो वहां से मैं एक गजल हुई और उसका मतला पेश कर रहा हूँ। मैंने पूछा वसीम भाई, तो उन्होंने मतला सुनाया, 2 शेर और मतला के इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर सुने के मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका
अलग। और इस शेर में एक शेर और आखिरी पेश करता हूं, उसमें कुछ शायरों की हकीकत है, बड़े शायरों की, कि दो पाट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। चलिए हजरत, चेयरमैन साहब आइए। तो जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए